आप लोगों को मैम ने रेशनल नंबर्स पढ़ाया होगा, मैं आज आप लोगों को फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये आपके टेस्ट में आने वाला है, इसलिए रेशनल नंबर्स आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आप लोग को मैम ने बताया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है, मैं आज दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, दोबारा से रिवाइज करा दूंगा। रेशनल नंबर्स वो होता है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू मीन्स क्या, कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। मीन्स इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर होना जरूरी है, और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ जो भी नंबर होंगे उनको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलेंगे। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2/3 लिखा हुआ है। तो 2/3 मीन्स क्या, कि अगर हम लोग 2/3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे 2/3 था, 2/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से, तो हुआ क्या यहाँ पे 4/6 आ गया। मीन्स ये जो 4/6 है ये इक्विवेलेंट है 2/3 के, इसको इसलिए बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरह आप दूसरा नंबर ले सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग नंबर ले लें 1/9, अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27। मीन्स ये जो 3/27 आया है ये 1/9 के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन आप नोट करिए 4/5। अब इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो सकता है, अभी कोई स्पेसिफिक जब तक दिया नहीं होगा कि इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करिए, अनटिल एंड अनलेस आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बोल दिया कि 4/5 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए क्या होगा, तो आप लोग को क्या करना है, 4/5 को आपको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 2 8 और 5 2 10। मीन्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वही होगा इक्विवेलेंट नंबर पहले वाले नंबर के। मतलब 4/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया 8/10। सो स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को बच्चों कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। अब आप लोग और अपने आप से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर दूंगा, जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया कि 9/11 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 से मल्टीप्लाई मींस क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करना जब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात होगी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 2 18, 11 2 22, यानी ये जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया है 9/11 के। अब इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि मैं इसी नंबर को अपनी कॉपी पे लिखिए 9/11 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। इफ यू विल मल्टीप्लाई 4, इफ यू विल मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 9 4 जा 36 और 11 4 जा 44। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मींस 9/11 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या आ गया है 36/44। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं जिसका नाम है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये भी मैम ने पढ़ाया होगा लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर के आगे पॉजिटिव साइन लगा हो। जब पॉजिटिव, अब यहाँ पे कभी भी आप लोग को किसी जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है आपके नंबर में, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन ही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर।
जैसे ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली आप 1/2 को भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि क्या ये 4 एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होगा कि हाँ 4 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जब किसी नंबर के आगे कोई नंबर नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या है उसके 1, तो ये भी P/Q फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर और ये हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो अब इसी तरह अगर कोई पूछेगा कि 5 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 5 रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली ये नीचे आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो निगेटिव रेशनल नंबर होता है वो उसके आगे निगेटिव साइन लगा होता है, मींस सब्ट्रैक्शन का एक साइन लगा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे -2/9 लिखा है, ये -2/9 है, ये -8/11 है, ये -4/7 है, इसी को बोलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर दिया है, जैसे -10 दे दिया है, तो ये भी क्या है रेशनल नंबर है और निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे मैंने बताया कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसलिए ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, तीनों रेशनल नंबर्स हो गए। अगर इसी के बेसिस पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी नंबर इक्विवेलेंट और पॉजिटिव है कि नहीं, तो इक्विवेलेंट और पॉजिटिव कैसे पता कर सकते हैं। आप अगर दो नंबर आपको ऐसे दे रखे हैं, जैसे 2/3 मैंने आपको यहाँ पे दिया था, 2 से मल्टीप्लाई किया है 4/6 आया। अगर ये दो नंबर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट एंड पॉजिटिव, then you will say कि yes these are equivalent and positive because symbol is positive। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, कौन सा साइन लगा है, पॉजिटिव साइन लगा है, और ये 2 से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप दूसरी तरीके से भी इसको पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है कि 4/6 का इक्विवेलेंट फाइंड करिए, आप नॉर्मली ऐसे दे दिया तो आपने लोएस्ट टर्म पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो जो लोएस्ट टर्म होता है हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 2 से ऊपर भी डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और नीचे भी किया तो 2 3 जा 6, मींस इसको लोवेस्ट टर्म में करने को भी इक्विवेलेंट बोला जाता है। यानी 4/6 का अगर आपको इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 2/3। तो 4/6 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 2/3। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है कि 10/15 का इक्विवेलेंट बताइए, तो 10/15 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यानी इसका भी क्या हो गया 2/3, मींस ये 5 से हुआ है। इक्विवेलेंट इसका 2/3 है, मतलब एक इक्विवेलेंट कई सारे नंबरों का इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग उसके मल्टीपल्स बनाते हैं। इसीलिए इक्विवेलेंट और पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, ये 3 टॉपिक्स आज के हैं। अब हम लोग इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चंस हैं ये। जैसे बात करते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा इसमें से हम लोग को बता रहा है कि रेशनल नंबर्स हैं, सेम रेशनल नंबर की बात हो रही है। तो सेम रेशनल नंबर का मतलब है कि जैसे ये -7/21 दे रखा है और 3/9 दे रखा है, तो सबसे पहला आपका होगा कि आपको ये देखना है इसमें कि जैसे ही निगेटिव साइन, अब यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप एक बार में ही देख के बता सकते हैं कि ये क्या है इक्विवेलेंट या सेम नहीं है, ये क्या है नॉट सेम। आप एक बार में ही इसको देखें कि यहाँ पे क्या है निगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया नॉट सेम, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है सेम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे ये दे रखा है -2/3 और 2/3। अब फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा -2 से -3। तो आप लोग को एक चीज और बता देता हूं मैं कि जैसे ऊपर और नीचे कभी भी जैसे न्यूमरेटर में भी माइनस दे रखा है और डिनोमिनेटर भी माइनस दे रखा है, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और इधर भी क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है, मीन्स ये और ये आपस में क्या हो गए हैं सेम हो गए हैं। तो ये क्या हो गया सेम हो गए, एक सेम हो गया और एक नॉट सेम हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे बात करा है कि यहाँ पे देखिए 1/3 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है -1/9। तो फिर मैंने बताया कि जैसे यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, तो पहले से इसमें क्या हो गया नॉट सेम, ये क्या हो गए सेम नहीं है, यहां से क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं, ये सबसे इजी है। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे निगेटिव निगेटिव है, अब दोनों साइड निगेटिव है तो ये यहाँ से पता नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको देखेंगे, ये तो 3/5 इसको क्या लोवेस्ट टर्म में कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इधर आएंगे, इसमें इसको लोवेस्ट टर्म में करने की कोशिश करेंगे। कौन से टेबल में 12 और 20 साथ में आता है, या आप ले चलते हैं कि एलसीएम निकाल सकते हैं। 6th क्लास में आप लोगों ने एलसीएम पढ़ा होगा,
अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको 4 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 3 सा 12 और 4 5 सा 20, यानी क्या आ गया -3/5। यहाँ -3/5 हो गया और यहाँ भी -3/5 हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए। तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। सिमिलरली आप लोग की बुक में एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं 10 क्वेश्चन, आप लोग और भी क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं।